ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये प्रभु श्री राम भगवान की जन्म कुंडली है दोस्तों। और आज हम इसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इस टॉपिक पे 20 से 25 वीडियो मैं यूट्यूब पे देख चुका हूँ। और ये जो भी एस्ट्रोलॉजर है जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स है, ऐसा लगता है कि इन्हें पहले से पता है कि ये प्रभु श्री राम भगवान की जन्म कुंडली है और उस हिसाब से इन्होंने विश्लेषण किया है। लेकिन हम आज के वीडियो में दोस्तों 100% लॉजिक और 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे। लेकिन ये विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझाना चाहता हूं कि जितने भी अवतार इस धरती पे जन्म लिए हैं उन्होंने बहुत दुख और बहुत तकलीफें देखी है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम प्रभु श्री राम भगवान की ही बात करें तो 14 साल का वनवास, 14 साल घने जंगलों में रहना। दोस्तों आज आप इमेजिन करिए, आपको एक दिन के लिए भी कोई घने जंगल में छोड़ देगा तो आपकी क्या हालत होगी। और इसके अलावा भी बहुत बहुत दुख उन्होंने देखे हैं। और ना सिर्फ प्रभु श्री राम, कोई भी आप अवतार की बात करिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दुख देखे। तो अगर उनने इतने दुख देखे तो कुंडली भी उस हिसाब से ही होगी ना दोस्तों। तो ये हमें लॉजिक से समझना है। तो अभी हम इस कुंडली का विश्लेषण शुरू करते हैं। दोस्तों राम भगवान की कुंडली कर्क लगन की है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कर्क लगन में योग कारक ग्रह कौन है, शत्रु ग्रह कौन है और सम ग्रह कौन है। तो कर्क लगन में योग कारक ग्रह सबसे पहले बनते हैं चंद्र जो कि कुंडली के लग्नेश है, दूसरा मंगल और तीसरा गुरु। और कर्क लगन में शत्रु ग्रह बनते हैं शनिदेव, बुध ग्रह और सूर्य। और कर्क लगन में सम ग्रह बनते हैं शुक्रदेव। और दोस्तों राहु और केतु दोनों छाया ग्रह है, तो डिपेंड करता है कौन से हाउस में बैठे उस हिसाब से वो रिजल्ट्स देंगे। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है और जहां पे 7 नंबर लिखा है कुंडली का चौथा भाव है, 4th हाउस। और जहां पे 7 नंबर लिखा है वहां पे शनिदेव विराजमान है। तो चौथे घर में शनिदेव उच्च के है, एग्जल्टेड है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि शनिदेव इस कुंडली में एक शत्रु ग्रह है, मित्र ग्रह नहीं है दोस्तों। और शत्रु ग्रह का बलवान होना अच्छी बात नहीं है, ये खराब बात है। लेकिन आप जितने भी यूट्यूब चैनल देखेंगे सब लोग बोलेंगे कि शनिदेव उच्च के बैठे हैं 4th हाउस में, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस बात को अच्छे से समझाया है, लॉजिक से समझाया है। तो मैं इसको और अच्छे से क्लियर करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों चौथा भाव होता है हमारे प्रॉपर्टी का, हमको लाइफ में कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, माता का सुख, वाहन, ये सब हम 4th हाउस से देखते हैं। राम भगवान का जब राज्य अभिषेक हो रहा था तभी उनको वन में भेज दिया गया 14 साल के लिए, तो प्रॉपर्टी से दूर कर दिया गया। और राम भगवान की जो माता थी वो आजीवन राम भगवान के जुदाई के गम में, दुख में रही। तो माता का सुख नहीं मिला और प्रॉपर्टी से दूर रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि चौथे भाव में शनिदेव एक शत्रु ग्रह उच्च का बैठा है। तो शत्रु ग्रह का उच्च का बैठना अच्छी बात नहीं है। अभी दोस्तों जहां पे 10 नंबर लिखा है वो कुंडली का सप्तम भाव है, 7th हाउस। और वहां पे मंगल बैठा हुआ है। मंगल 10 नंबर में उच्च का होता है, एक्सल्टेड होता है। और मंगल चंद्र का अति मित्र है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों सप्तम भाव में मंगल मांगलिक दोष निर्माण करता है और मांगलिक दोष निर्माण करने के वजह से राम भगवान के जीवन में, मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आई। कुंडली का प्रथम भाव, 1st हाउस देखिए जहां पे 4 नंबर लिखा है, वहां पे गुरु और चंद्र साथ में होके बहुत ही अच्छा गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि 4 नंबर में गुरु उच्च का होता है और ये लग्नेश चंद्र का अति मित्र है। और चंद्र 4 नंबर में अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो इससे अच्छा गज केसरी योग हो नहीं सकता। और प्रथम भाव होता है हमारा शरीर, हमारा नेचर। तो दोस्तों राम भगवान बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु थे। राम भगवान के जीवन में इतना दुख, इतने तकलीफें होने के बावजूद उनके मुख पे हमेशा एक बहुत ही प्यारी प्रसन्नता, एक सुकून होता था। उसका कारण भी 1st हाउस से हम देख सकते हैं। दोस्तों राम भगवान तो विष्णु के अवतार हैं, तो उन्हें दयालु और कृपालु होना ही था। लेकिन अगर हम किसी आम इंसान की भी बात करें और उसके 4 नंबर में, मैं गुरु और चंद्र दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ गुरु बैठा हो, उच्च का बैठा हो, तो वो भी इंसान दोस्तों बहुत ही दयालु होगा। हाँ, लेकिन वो 4 नंबर नेगेटिव हाउस जो कि 6th, 8th और 12th हाउस में नहीं होना चाहिए। दशम भाव देखिए जहां पे 1 नंबर लिखा है वहां पे सूर्य उच्च का भी है और दिग्बली भी है। इससे बेहतरीन कुछ बात हो नहीं सकती दोस्तों। ये कुंडली में सूर्य 2nd हाउस का लॉर्ड होके 10th हाउस में सिचुएटेड है। 10th हाउस क्या होता है? 10th हाउस हमारा कर्म होता है, हमारा ऑक्यूपेशन होता है, हमारा करियर होता है। वहां पे सूर्य उच्च का होना
इससे बेहतरीन कुछ बात नहीं है। लेकिन साथ में बुध भी है, बुध यहाँ पे एक शत्रु ग्रह है, लेकिन सूर्य और बुध होने से बुध आदित्य योग का भी निर्माण कर रहा है। तो राम भगवान का अवतार का सबसे बड़ा कार्य क्या था? उन्हें रावण को परास्त करके रावण का विनाश करना था, और इसमें वो कामयाब भी हुए। हाँ, उसके लिए उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि बुध ग्रह एक शत्रु ग्रह भी वहां पे विराजमान है। लेकिन दशम ग्रह में सूर्य उच्च का होने से ये कार्य उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया, और इसके अलावा भी इन्होंने जग का कल्याण किया, और इसके लिए एक बहुत ही अथॉरिटी और लीडरशिप की जरूरत है, जो कि सूर्य ने दशम भाव में जरूर दिया। दोस्तों बात करते हैं कुंडली के नवम भाव की, जहां पे 12 नंबर लिखा है, वहां पे शुक्र और केतु साथ में है। शुक्र एक सम ग्रह, और सम ग्रह का उच्च का होना ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, लेकिन साथ में केतु का होना ये भाग्य में रुकावटें भी जरूर देता है। और कुंडली का तीसरा घर जहां पे 6 नंबर लिखा है, वहां पे हम देख सकते हैं राहु। दोस्तों तीसरा घर पराक्रम का होता है, और पराक्रम घर में राहु का होना और तीसरे घर में भी राहु का होना कहीं ना कहीं अच्छी बात है। ये इंसान को बहुत ही पराक्रमी बनाता है। तो ये भी हम देख सकते हैं राम भगवान के जीवन से रिलेट करते हुए। बात करते हैं महादशा की, जो कि किसी भी कुंडली विश्लेषण में बहुत ही जरूरी होती है। दोस्तों राम भगवान की कुंडली तो 100% ओरिजिनल अवेलेबल है, लेकिन महादशा का करेक्ट पता नहीं है। लेकिन अगर हम राम भगवान के जीवन को मद्देनजर रखते हुए देखें, तो हम ये समझ सकते हैं कि जब भी राम भगवान वन में गए, तभी उनकी शनिदेव की महादशा रही होगी, और उसके बाद में आती है बुध की दशा, जहां पे बुध ऑक्यूपेशन हाउस में बैठा है। तो बहुत ही संघर्ष के बाद उन्होंने रावण को परास्त किया। उसके बाद में केतु की 7 साल की दशा रही होगी, और उसके बाद में जब शुक्र की दशा आई, जो कि भाग्यस्थान में उच्च का बैठा एक सम ग्रह, तभी उनका फिर से राज्य अभिषेक हुआ। तो ये करेक्ट हो सकता है महादशाओं का, उनके जीवन के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो दोस्तों ये था मेरा राम भगवान की कुंडली का विश्लेषण। मैंने बहुत ही लॉजिक से 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समझाया है। फिर भी अगर कहीं मुझसे भूल चूक हो गई हो तो मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे शेयर करना। जय जय श्री राम।